बच्चों का आंगन। शीर्षक बच्चों के राखाल राज। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। हम सभी जानते हैं, स्वामी ब्रह्मानंद महाराज रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रथम अध्यक्ष थे। वे एक बार दक्षिणेश्वर में मां जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव को दर्शन देकर एक शिशु को लाकर उनकी गोद में रखते हुए कहा, यह तुम्हारा मानस पुत्र है। कृष्ण के सखा थे राखाल। उनका जन्म का नाम भी राखाल ही था। राखाल का मतलब होता है गोप बालक। ठाकुर भी उनको राखाल की तरह ही देखते थे। जैसा उनका नाम राखाल था, उनका स्वभाव भी वैसा ही था। महाराज शिशु के साथ शिशु की तरह व्यवहार करते। वे एक साधु की विशालता और एक शिशु बालक की सरलता के बीच अंतर को आसानी से एक रूप कर दोनों में साम्यता बना देते थे। कभी किसी समय बच्चों में ऐसे एक दो बच्चे बहुत दुष्ट होते हैं जो आंखों से हंसते हैं। महाराज में भी यही गुण था। महाराज बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलते थे। एक रोचक घटना है, जब वे बच्चों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। अचानक महाराज एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और जल्दी से एक विकट आकृति वाला मुखौटा और काले कंबल से अपने को ढक कर अचानक दरवाजा खोलकर जोर से हुम की आवाज करते हुए बच्चों को डरा देते हैं। उनकी भयंकर काली मूर्ति देखकर बच्चों का दल भय से चिल्ला उठा। जब वे उस विकट आवरण को फेंककर अपना मुंह दिखाते हैं, तब सभी बच्चे जोर से हंसने लगते हैं। महाराज की शिशु सुलभ सरलता और मनोहर स्मृति का चयन किया है। स्वामी निर्वाणानंद जी ने बेलूर मठ में निवास करते समय महाराज ने एक दिन सेवक से कहा कि उन्हें थोड़ी बदहजमी हो गई है, अतः रात को कुछ नहीं खाएंगे। महाराज के बाजू वाले कमरे में एक पात्र में कुछ मिठाई रखी हुई थी। भोर में भूख लगने पर उन्होंने स्वयं उस मिठाई को खा लिया। प्रातःकाल स्वामी प्रेमानंद जी ने उन्हें प्रणाम कर उनसे कुशल प्रश्न पूछा। उन्होंने छोटे बच्चे के समान शिकायत के स्वर में कहा, अरे मैं भूखा हूँ, इन लोगों ने मुझे अब तक कुछ खाने को नहीं दिया। प्रेमानंद जी के आदेश पर सेवक बगल के कमरे में जाकर देखता है कि मिठाई का बर्तन तो खाली है। वे आश्चर्यचकित रह गए। प्रेमानंद जी ने पूछा, बर्तन का ढक्कन खुला तो नहीं था? कहीं बिल्ली तो नहीं खा गई? महाराज अचानक हंसते हुए बोले, हाँ, एक बहुत बड़ी बिल्ली आई थी। वह इतनी बड़ी थी कि उसने पात्र खोल लिया और मिठाई खाकर पुनः बंद करके रख दिया। बड़ी बिल्ली कहते समय उन्होंने अपनी ओर संकेत किया। इस घटना को सुनकर सभी हंसने लगे। पतंग उड़ाना राखाल राज को बहुत पसंद था। कभी कभी पतंग लेकर वे बालक की तरह मतवाले हो जाते। प्रत्यदर्शी स्वामी काशीश्वरानंद ने अपने स्मरण में लिखा है, एक दिन महाविद्यालय से लौटते समय इंदिर, स्वामी देवात्मानंद और मैं बलराम मंदिर गए। महाराज को खोजते खोजते हमने देखा कि वे एक मकान की छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। उनकी सहायता में 3 सेवक भी लगे हैं। मुझे देखकर महाराज ने पूछा, तू पतंग उड़ा सकता है? पतंग को लड़ा सकता है? मैंने कहा, हाँ कर सकता हूँ महाराज।
उन्होंने कहा, मुझे लखनऊ से पतंग मंगवा देगा? मैंने कहा, हाँ महाराज, वहाँ मेरे परिचित लोग हैं, मंगवा दूंगा। इन पतंगों की लड़ाइयों की व्यवस्था बलराम बाबू के भतीजे निताई बाबू नित्यानंद किया करते थे। लखनऊ से पतंग मंगवाकर महाराज के हाथों में नहीं दी जा सकी, क्योंकि इसके पहले ही वे महासमाधि में लीन हो गए थे। इसके साथ ही मेरा पतंग उड़ाने का नशा भी खत्म हो गया। कुछ ऐसा स्वभाव था बच्चों के साथ राखाल राज या राजा महाराज या स्वामी ब्रह्मानंद